आज हम जानेंगे ये किस तरह काम करता है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पे लगा हुआ रहता है और ये किस लिए लगाता है, इसका नाम क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले देख लूँ इसका जो नाम है, यहाँ पे जो इसे लिखा है सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस और सिंगल फेज प्रिवेंटर। कोई इसको सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे 3 फेज कोई सप्लाई होता है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ये काम क्या करता है, इसका नाम मॉनिटरिंग या मॉनिटरिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई इनपुट होता है उसको ये मॉनिटरिंग करता है। मतलब जो सप्लाई इस पर आप देते हो वो सही है कि नहीं या गलत है, इसके लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। और सिंगल फेज प्रिवेंटर डिवाइस भी बोलते हैं, प्रिवेंटर डिले भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेज जो इनपुट करेंगे वही सप्लाई इस पर आउटपुट होता है। इसके लिए इसको सिंगल फेज प्रिवेंटर डिले भी बोलते हैं और सप्लाई मॉनिटरिंग रिले व मॉनिटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये काम किस तरह करता है, जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे रेड येलो ब्लू 3 फेज का सिंबल दिया हुआ रहता है। यहाँ पे तीनों फेज एंट्री करने के बाद यहाँ का जो लाइट है ये जलता रहता है। ये क्या क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे ये तीनों फेज आप इस पर इनपुट करते हो, उसके बाद जो भी सप्लाई आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे एसी पे ज़्यादा यूज़ होता है तो एसी के लिए बात करूँगा। तो एसी का जो सीपी होता है, जो सीपी आप इस पर इनपुट करेंगे वही सीपी 16 नंबर से, यहाँ पे 15, 16 और 18 लिखा हुआ है, तो 16 नंबर पे वो आउटपुट करता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, एनसी होता है इस पर, मतलब नेचुरली क्लोज होता है। मतलब 15 और 16 जो है वो नेचुरली क्लोज होता है, और 18 जो होता है वो 7 सेकेंड के बाद आप 15 पे सप्लाई देंगे, 15 या 18 पे, वो 18 पे 7 सेकेंड बाद उस पर आउटपुट होगा। तो इसका जो डिटेल्स है वो एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे सप्लाई 415 वोल्ट है, 3 फेज है और 50 से 60 एजेड का है। और इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 15, 16 और 18 जो है, ये वाला पॉइंट इसका 3 एम्पियर एनो है और 3 एम्पियर जो है वो 5 एम्पियर एनो है और 3 एम्पियर जो है वो एनसी है। अब ये कितना देर तक चलता है और कैसे सप्लाई करता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सप्लाई जैसे यहाँ पे 415 वोल्ट है और फेज जो है 65 प्लस और 10 माइनस, मतलब आपका जो 415 वोल्ट है उससे 65% वोल्टेज ज़्यादा होगा तो भी ये काम करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो काम नहीं करेगा। और माइनस पे 415 से माइनस होगा तो 10%, -10 माइनस होगा तो काम करेगा, उससे नीचे होगा तो काम नहीं करेगा। और इसका ऑपरेटिंग जो टाइम है, इसका 2 सेकेंड ऑपरेटिंग टाइम है और रिलीज़ टाइम है 7 सेकेंड। मतलब आप यहाँ पे जो सप्लाई देंगे वो 7 सेकेंड के बाद 18 पे वो लाइन सप्लाई आउटपुट होगा। जैसे तीनों फेज यहाँ पे रेड येलो ब्लू तीनों फेज इस पे एंट्री करते हो तो यहाँ पे लाल लाइट जलेगा। जैसे कोई भी एक फेज मिसिंग होगा, जैसे रेड येलो ब्लू की जगह कोई भी एक जगह मिसिंग होगा तो भी ये लाइट ब्लिंक करता रहेगा, मतलब फिक्स नहीं जलेगा, ब्लिंक करेगा। और कोई भी फेज मिसिंग नहीं रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सही रहेगा तो ये लाइट फिक्स जलता रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्थी, मतलब सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका जो सप्लाई है वो सही रहेगा तो हेल्थी, मतलब ये लाइट ऑन रहेगा। यहाँ पे फेज लॉस है, मतलब आपका जो कोई भी एक फेज मिसिंग होगा तो यहाँ पे ये लाइट नहीं जलेगा, बंद रहेगा ये लाइट। उसके बाद है फास्ट ब्लिंकिंग, मतलब आपका जो सिस्टम का अंदर जो सर्किट है वो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट फास्ट ब्लिंकिंग करेगा। और सीक्वेंस फेज मैंने एक फेज से और एक फेज का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा 15 से लेकर 18 वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा मतलब डिफरेंस होगा एक फेज से अलग फेज, तो ये स्लो ब्लिंकिंग करेगा ये लाइट। इस तरह ये काम करता है। अब इसका अंदर का जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं एक बार देख लूँ और मीटर से भी इसको चेक कर लूँ, इसका कनेक्टिंग पॉइंट।
तो मीटर को चेक करने के लिए हम लोग ये वाला एक मीटर यूज़ करेंगे। इसको क्वांटिटी पे सेट करेंगे, क्वांटिटी पे रख के इसको देखेंगे इसका कौन सा पॉइंट कैसा है। जैसे यहाँ पे 15, 1 मिनट दिखा देता हूँ, इस पे 15, 16 और 18 है। 15, 16 जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। जैसे 1 मिनट ये होल्ड हो गया है, 15 और 16 पे डायरेक्ट बज रहा है, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। और 18 पे है वो कनेक्ट नहीं रहता है, वो एनो है, मतलब नेचुरली ओपन है अभी। और 16 पे भी कनेक्ट नहीं है। मतलब आप जो सप्लाई 15 पे देंगे वही सप्लाई लेने के लिए 16 का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपका सेफ्टी मतलब मशीन को इसके अंदर से सप्लाई लेके उसको यूज़ करना चाहते हो तो 15 या 16 पे कोई भी लाइन इनपुट करेंगे तो वो लाइन 18 पे आउटपुट होगा। जैसे यहाँ पे वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है। जैसे रेड, येलो, ब्लू यहाँ पे इनपुट है और आउटपुट जो है यहाँ पे देखो 16 और 15 पे जो है डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट है। और 18 जो है यहाँ पे गैप है, मतलब इस पर कनेक्ट नहीं है। मतलब आप 15 या 16 पे सप्लाई देंगे तो वही सप्लाई 7 सेकंड के बाद ये 18 पे सप्लाई मतलब कनेक्ट करेगा और 18 पे सप्लाई पास करेगा। और यहाँ पे इनपुट जो है रेड, येलो, ब्लू, इस पर जैसे ये यूज़ होता है ज़्यादातर मशीन व कोई भी चीज़, जो चीज़ इससे आप ऑन करना चाहते हो मतलब चलाना चाहते हो उसको सेफ्टी के लिए ये यूज़ होता है। मतलब जैसे आपका इनपुट में कोई भी सप्लाई में प्रॉब्लम है तो इधर आउटपुट नहीं करेगा, मतलब आउटपुट का जो सप्लाई है वो बंद रहेगा। अब इसको एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं इसका अंदर का जो सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। तो ओपन करने के लिए हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे पुश करेंगे, ये साइड का भी पुश करेंगे। जैसे अंदर कुछ नहीं होता है, एक सर्किट होता है, इस तरह एक सर्किट होता है। जैसे यहाँ पे मेन सप्लाई इनपुट होगा, जैसे यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू ये इस तरह लगा रहता है। तो यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू और ये जो एलईडी है वो लाइट ब्लिंक कर रहा है। और इसका नीचे जो है, नीचे इसका आउटपुट है। जैसे आउटपुट यहाँ पे सप्लाई है तो आउटपुट ये वाला पिन यूज़ होता है। जैसे 15, 16 और 18 यहाँ पे 3 पिन है। तो 3 पिन का जो कनेक्ट है ये 5 एम्पेयर का जो रिले है ये यूज़ होता है। यूज़ कैसे होता है, जैसे यहाँ पे रिले का 4 पिन है, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे जो देख रहे हो ये दोनों 15 और 16 है, ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। इसको भी एक बार चेक कर लेते मीटर से। जैसे ये दोनों 15 और 16 है और ये वाला जो है 18 है। ये 7 सेकंड के बाद रिले आउटपुट यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये रिले वाया होके ये सप्लाई यहाँ से आउटपुट होगा। तो इस तरह ये रिले का काम होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।